नमस्कार, मैं निकिता आप सभी का स्वागत करती हूँ न्यूज़ इंडिया फर्स्ट में। आज हम मौजूद है जनपद हापुड़। आज हम आपको एक ऐसी हस्ती से मिलाने आए हैं जो पेशे से तो एक डॉक्टर है पर दिल से एक कवि यात्री हैं। आइए जानते हैं उनके इस जर्नी के बारे में। नमस्कार सर, क्या नाम है? नमस्कार, मेरा नाम बेखौफ शायर डॉक्टर नरेश सागर। मैं आपका स्वागत करता हूँ। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए कि आप डॉक्टर और एक कवि यात्री भी जो है। ऐसा है इस समय जहाँ हमारे अंदर बैक्टीरिया घूम रहे हैं, शरीर बीमार हैं, वहीं मानसिकता भी खराब लोगों की है। तो मैं डॉक्टर से तो उनका बीमारी का इलाज करता हूँ और कवि बन के मानसिकता का इलाज करता हूँ। जिनकी गलत मानसिकता होती है उन्हें मैं कविता के माध्यम से उन्हें जगाता हूँ और उनका बैक्टीरिया भगाने का काम करता हूँ। कितने वर्षों से आप डॉक्टर हैं? मुझे 25-26 साल हो गए। और कवि? कवि तो मैं करीब जब मैं 7वीं-8वीं कक्षा में था। आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रेरणा कहाँ से मिली? एक्चुअली मैं फिल्मों से बहुत प्रेरित था। मुझे बातों में शेर टाइप की बात बनाने का बहुत शौक था। एक बार मैंने देखा कि गांधी जी के ऊपर कोई गाना बना हुआ है। वहीं मैंने पहला जो गीत लिखा वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के ऊपर लिखा। वो कविता थी या 4 पंक्ति थी, वो मुझे पता नहीं क्या था। वहीं से मेरा पहला शौक पैदा। आप कैसे इन दोनों को एक साथ लेकर चल रहे हैं? मेरा पेशेंट जो है बड़ा अच्छा है। जब उसे पता होता है कि मैं कहीं लिख रहा हूँ या किसी से बात कर रहा हूँ तो चुप बैठ जाता हूँ, साइलेंट। अपने दर्द कुछ सहन कर लेता हूँ, कहता हूँ मालूम है कि डॉक्टर साहब कवि हैं, लिख रहे हैं वो। तो मैं इसी माहौल में लिखता हूँ। मैंने कवि वाला माहौल मुझे नहीं मिला कि मैं एकांत में लिखूँगा। मेरे बस्ती है, यहाँ बाहर लड़ाई हो रही है, यहाँ पेशेंट बैठा हुआ है, मिलने वाले बैठे हुए हैं, अंदर बच्चे टीवी देख रहे हैं और मैं अपनी कविता लिख रहा हूँ। तो वो एक अलग माहौल की मुझे कोई जरूरत नहीं पड़ती कभी कविता लिखने के लिए। आपको कभी ऐसे जैसे आपके किसी मरीज को लेकर आपने कभी कविता लिखी हो, उससे आपको प्रेरणा मिली हो किसी मरीज के ऊपर? हाँ, मरीज से के ऊपर भी कविता लिखी हैं और मरीजों के ऊपर भी कविता लिखी हैं। और मैं बताऊं, जब कोरोना आया था तो मैं उस समय बेड पर था, मेरा एक्सीडेंट हो गया था। लेकिन मैंने लोगों के पास जाना, विचार से जाना मैंने छोड़ा नहीं। तब मैंने कविता भी लिखी थी कि कोरोना ने कह दिया है कान में, कोरोना ने कह दिया है कान में, रहने ना देंगे हिंदुस्तान में। ये गीत बहुत फेमस हुआ था, लोगों ने अपनी आईडी पे लगाया, लोगों ने गाया भी इसे। तो हमें प्रेरणा कहाँ से मिल जाए, कैसे मिल जाए, कुछ कह नहीं सकते। ये गॉड गिफ्ट है और मैं चाहता हूँ इस गॉड गिफ्ट का हमें कभी गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक कवि को समाज के लिए रहना चाहिए, किसी जाति बंधन धर्म में बंधकर कविता नहीं करनी चाहिए। आपकी कविताओं के मुख्य उद्देश्य कौन से रहे हैं? मेरे मुख्य कविताओं के उद्देश्य जो रहते हैं वो सामाजिक रहते हैं। मैं सामाजिक मुद्दों पर, विसंगतियों पर, जातिवाद पर, राजनीतिक कटाक्ष पर मैं लिखता हूँ। इसलिए मेरे नाम का बेखौफ शायर लगता है, क्योंकि मुझे साल में कम से कम 10-20 धमकियाँ मारने की, 10-20 धमकियाँ मुझे मुकदमे में आ जाती हैं। और इस बार तो मुझ पर बीजेपी सरकार से मुकदमा लग भी चुका है। मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मेरे यहाँ तक पुलिस चढ़ा हुआ था और मुझे वो रात को उठा के ले गए 12 बजे और मुझ पर उन्होंने 3 धाराएं लगा दी। किस चीज़ की धारा है? गुनाह किसी ने किया था और मुद्दा मुझे बना दिया गया। यहाँ अमीरी गरीबी का एक साइड इफेक्ट हो सकता है। पोस्ट डाली थी बसपा के जिलाध्यक्ष AK करदम जी ने और मैंने उस पोस्ट को केवल ये कहा था, अगर ये पोस्ट सच है तो मैं निंदा करता हूँ, अदरवाइज मैं इसका समर्थन नहीं करता। किस चीज़ की धारा लगी थी आपको? लेकिन मेरे साथ यहाँ अन्याय हुआ। ये एक, या तो ये मान लीजिए कि यहाँ अमीर गरीबी का फर्क रहा, या ये KG का राजनीतिक मेरा पक्ष कमजोर रहा, उनका मजबूत रहा। जैसे अभी दिवाली के ऊपर आपने कोई कविता लिखी है? हाँ, मैंने दिवाली के ऊपर कविता लिखी है। सुनाना चाहेंगे आप? हाँ, बिल्कुल सुनाना चाहूँगा। और सबसे मैं गुजारिश करूँगा कि इस कविता को कविता न लेकर एक अभियान की तरह काम करें। घर घर ऐसे दीप जलाओ। दीप जलाना लेकिन घर ना किसी का जल जाए। दीप जलाना लेकिन घर ना किसी का जल जाए, खुशी का दिन है कहीं रंग में भंग न पड़ जाए। शोर पटाखों का करना पर रखना इतना ध्यान, शोर पटाखों का करना पर रखना इतना ध्यान, किसी फूस की झोपड़ी पर वो ना गिर जाए। तुम बांटोगे खूब मिठाई ये तो जग जाहिर है, तुम बांटोगे खूब मिठाई ये तो जग जाहिर है, लेकिन एक भी पड़ोसी भूखा ना सो जाए। और खूब सजाना घर आंगन को लुपचुप करती झालर से, खूब सजाना घर आंगन को लुपचुप करती झालर से, ध्यान रहे एक भी घर में ना रात ठहर जाए, ध्यान रहे एक भी घर में ना रात ठहर जाए। और अपनों से तो रोज ही मिलना, मिलो कभी उनसे भी, अपनों से तो रोज ही मिलना, मिलो कभी उनसे भी, जिनका बीच सफर में कोई अपना खो जाए। और जुआ में हर बार उड़ाते फिरते हो पैसा,
जुआ बहुत खेलते हैं हमारे दिवाली पर। जुआ में हर बार उड़ाते फिरते हो पैसा, क्यों ना इस बार वो गरीबों में बट जाए, और उनको शामिल करो खुशी में जो भी हो मुफलिस, गरीब, मुफलिस मान गरीब, उनको शामिल करो खुशी में जो भी हो मुफलिस, घर बैठे ही भाई जो तीर्थ धाम हो जाए, और जो भी रूठ गए हैं अपने सबको गले लगा, जो भी रूठ गए अपने सबको गले लगा, ना जाने किस मोड़ आखिरी शाम हो जाए, और खुशियों का त्योहार है जी भर के खुशी मना, खुशियों का त्योहार है जी भर के खुशी मना, ध्यान रहे माँ बाप का बूढ़ा दिल ना दुख जाए। हम अक्सर देखते हैं कि अपनी खुशी मनाते हैं बच्चों में, ससुराल में, लेकिन माँ बाप को भूल जाते हैं, उन्हें एक तरफ डाल देते हैं। और बीवी का श्रृंगार तुम इसे उसका हार भी लाना, बीवी का श्रृंगार तुम इसे उसका हार भी लाना, सौतन के चक्कर में तेरी हार ना हो जाए, सौतन के चक्कर में तेरी हार ना हो जाए। और घर के दीपक तेरे बच्चे रखना इनका ध्यान, घर के दीपक तेरे बच्चे रखना इनका ध्यान, मोबाइल जैसी बीमारी में कहीं ना खो जाएं। और आखिरी पंक्ति देता हूं कि सागर दुआ करो दिवाली मने सभी की ऐसी, सागर दुआ करो दिवाली मने सभी की ऐसी, खुशियों की हर घर में बारिश हो जाए, खुशियों की हर एक घर में बारिश हो जाए। आप अपने माध्यम से देशवासियों को क्या उद्देश्य देना चाहेंगे? मैं अपने माध्यम से देशवासियों को यही देना चाहूँगा संदेश कि इस देश को खूबसूरत रहने दो, इस देश की तरक्की के लिए, इस देश की ताकत के लिए, इस देश की सुंदरता के लिए अपने मन से इस जातिवाद के, धर्मवाद के महल को निकाल दीजिए। इंसान अगर इंसान बनकर रहे तो इस देश से सुंदर, इस देश से मजबूत कोई भी दूसरा देश नहीं है। तो मैं सबसे यही कहूँगा कि इंसान में इंसान देखो, उसकी जाति धर्म मत देखो, उसके विचार देखो, उसका ज्ञान देखो, उससे बांटो मत, बस।